तो गाइस आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपनी दीवार के पीछे क्या इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं क्या कैसे लगाई हूँ। तो पहले तो मैं भारत का जो मैप है उसको बनाई हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन इसके आगे बात करती हूँ कि भारत के निचले वाले हिस्से को बनाया है, यानी कि कुछ यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि जो यहाँ पर है, ठीक है, ये है गुजरात का मैदान, इसके बारे में लिखी हूँ। इस प्रकार से अगर आप लिखते हो तो आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ये पता चलता है। अरब सागर के बारे में भी इधर लिख रखा है। देन बात करती हूँ भारत का पूरा मैप भी बनाया है, जो इम्पोर्टेंट है वो ऊपर मैंने लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या इम्पोर्टेंट है, यानी कि दर्रा के बारे में सब कुछ लिखा है, आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। और इधर में मेरा थोड़ा पेज बड़ा होता है क्योंकि मैं सिलेक्टेड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट मीन्स के क्वेश्चन है इसको लगा रखा है और एक क्वेश्चन लिखी थी। और जैसे कि एक पेज नहीं है, इसके साथ कई पेज है। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ, जो इम्पोर्टेंट लगता है मैं लिख लेती हूँ क्योंकि कुछ मेंस और प्री के क्वेश्चन को भी लिखती हूँ, ठीक है। इधर मैंने टाइम टेबल को बनाया है और वही टिक लगाती हूँ कि क्या 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 नहीं, तो इसको भी लिखती हूँ। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हर एक सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इसको लिखा है, ठीक है। इधर देखो भाई, ये भाग लिखा है पॉलिटी में, कौन सा अधिकार क्या आर्टिकल है, सब कुछ मेंशन किया हुआ है। और देखो इसमें कई क्वेश्चन आपको दिखेंगे, आप भी दिखा देती हूँ मैं आपको कि इधर इधर देखो कई कई ऐसे एक पेज नहीं है, कई पेज हैं भाई इसके, अभी दिखाती हूँ। यहाँ देख सकते हो आप कई पेज इसके हैं, ठीक है इसमें। और इधर कुछ मैंने रैंकर की बात की थी तो मैं आज आपको बताती हूँ रैंकर के बारे में। और इधर मैं विश्व का मैप लगा के रखी थी, ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये काफ़ी बच्चे लगाते हैं, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार से मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया है कि दीवार पे मैंने क्या इंपॉर्टेंट चिपकाया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो मैंने आपको बताया है कि अगर आप भी आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं तो कितने रैंक के अंदर आएंगे तो आपको आईएएस या फिर आईपीएस मिलेगा। तो यहाँ बात करते हैं कि रैंकर को चुन सकते हैं कब। यहाँ पर थोड़ा सा पानी गिर गया था, इसीलिए ये जो स्केच होता है ये भाई थोड़ा सा ख़राब हो गया यहाँ पर पेज। तो बात करती हूँ कि अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो कितने कितने रैंकर के अंदर आप आ सकते हैं जिससे आपको आईएएस मिल सकता है। सो बात करते हैं यहाँ की जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 100 रैंकर के अंदर आएंगे या फिर 100 रैंकर आएंगे तो आपको आईएएस का पद मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर ओबीसी के कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप 400 रैंकर के अंदर गत आते हैं तो आपको आईएएस का पद मिल सकता है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है देखो यहाँ लिखा है कि मैंने कितना तक आने पर आईएएस बन सकती हो, ठीक है, स्पष्ट शब्दों में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब बात करती हूँ अगर आप ईएससी बिलोंग करते हो तो 450 रैंक के अंतर्गत आते हो तब आपको आईएएस का पद मिल सकता है, ठीक है। इसके अंतर्गत आओगे तब भी मिल सकता है। अब बात करते हैं अगर आप एसटी से आते हो तो 500 रैंकर के अंदर होने चाहिए या फिर 500 रैंक होने पर आपको आईएएस का पद मिल सकता है। अब बात करती हूँ इसके अंतर्गत कि आईपीएस के बारे में, ठीक है। आईपीएस के बारे में मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर आईपीएस अगर आपको बनना है तो आईपीएस बनने के लिए आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 200 रैंक के अंतर्गत आएंगे तो आपको आईपीएस का पद मिलेगा। देन अगर आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो इतना, यानी कि 100 से लेकर 500 रैंक के बीच में आने पर आपको आईपीएस का पद मिल सकता है। अगर आप चुन सकते हैं क्या भाई, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे सर मैम हैं कि वो आईएएस ना चुन के आईपीएस चुनना चाहते हैं क्योंकि उनको वो खाकी वो वर्दी पसंद है। सो बात करती हूँ एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 600 रैंकर के अंतर्गत आ सकते हैं। फिर बात करती हूँ एसटी तो ये भी उतना रैंक यानी कि 600 के अंतर्गत आते हैं तो आपको मिलता है, ठीक है। ये अंतिम स्टेट होता है, इसके बाहर आएंगे तो आपको कोई दूसरा पद मिलेगा, ठीक है। जैसे कि तहसीलदार भी मिल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे पद आते हैं, बहुत सारे पद होते हैं तो उसे आप छूट सकते हैं, छोटे कैटेगरी के होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती थी। और यहाँ पर रैंकर और नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, रैंकर कब चुने जा सकते हैं। जैसे कि 10 रैंक पे आया कोई स्टूडेंट तो रैंक 10 पे आया है तो वो 1064 नंबर लेकर आया है, ठीक है। ये पहले के डाटा को देखा जाता है, उसी प्रकार से मैंने ऐसे 25 रैंक पे जो आया है वो इतना नंबर लेकर आए, यानी कि 1055 नंबर। 50 रैंक वाला स्टूडेंट 1036 पे, और 75 रैंक वाला 1028, 100 रैंकर वाला 1019, 200 रैंकर वाला 1001, 400 रैंकर वाला 1991, और यहाँ सॉरी यहाँ कुछ मिस्टेक, यहाँ पर 991 होना चाहिए। जैसे कि 400 रैंकर वाला 991 और 500 रैंकर वाला 956, ठीक है।
इतना नंबर लाते हैं तब देखो भाई बहुत ज़्यादा नंबर को फ़र्क नहीं है, लेकिन तब भी फ़र्क है, ठीक है, आप समझ सकते हो। सो मैंने वहाँ पर चिपकाया था तो सोचा आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पसंद, ये पसंद होता है, तो अपने हिसाब से आप चुन सकते हो। सो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ अच्छा चीज़ ज़रूर सोचना चाहिए। अगर आप या आपके संपर्क में कोई ऐसा क्वेश्चन उनको डाउट है, तो ये क्वेश्चन आपकी ये उनके पास ऐसे क्वेश्चन के डाउट हैं, तो ये आंसर आप उनके पास भेज सकते हैं। अगर आपके संपर्क में कोई न्यू है या फिर आईएएस आईपीएस बनना चाहता है, तो आप उनको बता सकते हो कि अगर आप इतना नंबर लेकर आते हो तो आपको ये पद मिलेगी, अन्यथा ये पद मिलेगी। तो उन सारे बच्चों के पास ज़रूर शेयर कीजिए जो न्यू बच्चे हैं और जो ऐसे रैंक में आना चाहते हैं, क्योंकि उनके बारे में भी ये सारी बातें पता चल जाए, ठीक है। इधर मैंने मैथ के कुछ क्वेश्चन लगा दिए थे। सो मैं समझती हूँ कुछ न्यू समझना, कुछ अच्छा समझना, और इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और कुछ डाउट होते हैं तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए भाई, और ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।